की मंजिल से खिड़की से नीचे देख रहा था कि अचानक उसकी आंखें डर से फैल गई। सड़क का फर्श जैसे जिंदा हो उठा था और एक बुजुर्ग आदमी का शरीर अजीब तरह से उसी सड़क में घुलता जा रहा था। रेस्क्यू टीम पहुंच भी नहीं पाई थी कि उन्होंने बुजुर्ग को खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों का निचला हिस्सा पूरी तरह सड़क का हिस्सा बन चुका था, जैसे फुटपाथ ने उन्हें निगल लिया हो। आखिरकार सबके सामने वो बुजुर्ग धीरे धीरे पूरा सड़क बनते चले गए और कोई कुछ नहीं कर सका। टीवी पर खबर देखते ही जैक और उसकी गर्लफ्रेंड के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला धरती पर एक अजीब खिलौना अनजान वायरस फैल चुका है। इस वायरस से संक्रमित लोग अपने आसपास की चीजों में विलीन होने लगते हैं। पहाड़ चढ़ने वाले कई लोग पत्थर इंसान बन चुके थे और शुरुआत में शरीर पर छोटे छोटे मांस के दाने उभर आते थे। यह देखकर जैक तुरंत बाथरूम में गया और खुद को ध्यान से चेक करने लगा, कहीं उसके शरीर पर भी कोई मांस का दाना तो नहीं। जब उसने खुद को सुरक्षित पाया तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की भी आवर्धक कांच से जांच करने लगा। दोनों सुरक्षित थे। ये देखकर उसकी जान में जान आई। टीवी पर हालात और बिगड़ते देख जैक ने फैसला किया कि बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। अगली सुबह उसने घर की सारी खिड़कियों और दरवाजों पर प्लास्टिक चढ़ाकर उन्हें पूरी तरह सील कर दिया। फिर पूरे घर में भारी मात्रा में सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया। लेकिन हालात उसकी सोच से भी तेज बिगड़ रहे थे। सिर्फ 3 दिनों में दुनिया भर में हजारों लोग संक्रमित हो चुके थे। सरकार को मजबूरन बड़े बड़े क्वारंटीन जोन बनाने पड़े और लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। शुरुआत में जैक को गर्लफ्रेंड के साथ अकेले घर में रहना अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई। सौभाग्य से जैक के पास एक पुरानी बाइक थी। उसने उसे मॉडिफाई कर बिजली बनाने वाली मशीन में बदल दिया। बस पैडल मारो और बिजली बनाओ। घर की लाइटें जलते ही उसकी गर्लफ्रेंड कंप्यूटर के पास दौड़ी ताकि बाहर की दुनिया का हाल जाने, लेकिन इंटरनेट बंद था। वो कंप्यूटर में पुरानी तस्वीरें देखकर टाइम पास कर ही रही थी कि अचानक उसके पैर में किसी पत्थर जैसी चीज चुभ गई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी दीवार से एक पत्थर नीचे गिरा। उसके मन में शक पैदा हुआ। वो तुरंत फर्श पर लेटकर ध्यान से देखने लगी और फिर उसने सबसे डरावना नजारा देखा। टेबल के नीचे दीवार में पत्थरों का एक ढेर जमा था और वो ढेर जिंदा की तरह हिल रहा था। वो घबराकर चिल्लाई और जैक को बुलाया। जैक ने ध्यान से देखा। पत्थरों के बीच एक इंसानी चेहरा बना था, बिल्कुल उनके पड़ोस वाले शख्स की तरह। असल में उनका पड़ोसी एक अजीब आदत रखता था। वो अक्सर दीवार से कान लगाकर इन्हें झांका करता था। वायरस लगते ही वही दीवार का हिस्सा बन गया। एक पत्थर इंसान। ये देखकर दोनों डर के मारे कांप उठे। उन्होंने डंडा उठाया और पत्थर इंसान को तोड़कर अलग कर दिया, लेकिन इस झगड़े में कुछ छोटे स्टोन पार्टिकल्स उड़कर जैक की त्वचा में चिपक गए। वो घबराकर चिमटी से उन्हें निकालने लगा। दर्द इतना था कि जैक चक्कर खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से वायरस उस पर फैला नहीं। कुछ दिनों की आराम के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन लॉरा फिर से साइकिल चलाकर बिजली बना रही थी ताकि टीवी चल सके। टीवी का स्क्रीन झिलमिलाया और जैसे ही बाहर की दुनिया की धुंधली झलक नजर आई, दोनों का दिल बैठ गया, क्योंकि बाहर की हालत पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, क्वारंटीन सेंटर अपना मतलब खो चुका था। कई संक्रमित लोग पूरी तरह जमीन का हिस्सा बन चुके थे, जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो। जैक खिड़की के पास ही था कि अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आने लगी। पहले उसे लगा बाहर हवा तेज चल रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, आवाज खिड़की पर लगी लकड़ी की पट्टियों से आ रही थी। दरअसल उन लकड़ी की पट्टियों ने पता नहीं कब एक आवारा कुत्ते के साथ मिलकर एक अजीब जीव का रूप ले लिया था। लॉरा डर से जड़ हो गई। उसी पल वो लकड़ी जैसे जिंदा हो उठी और उस पर हमला करने लगी। बचने के लिए लॉरा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैक ने समय रहते उसे पकड़कर बाहर निकलने में मदद की। दोनों दौड़कर एक छोटे से स्टोर रूम में छिप गए, लेकिन यहां भी खतरा कम नहीं था। कमरा खुद ब खुद छोटा होने लगा, जैसे दीवारें दोनों को कुचलने के लिए पास आ रही हों। कुछ ही मिनटों में दोनों का दम घुटने लगा। तभी लॉरा ने दीवार पर एक आंख की तरह कुछ हिलते देखा। वो कोई साधारण चीज नहीं थी। उनका पड़ोसी अब तक मरा नहीं था, बल्कि वो दीवार के साथ पूरी तरह मिल चुका था। जैक ने जान बचाने के लिए चाकू उठाया और पड़ोसी के उस हिस्से पर वार किया। फिर दोनों जैसे तैसे स्टोर रूम से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आकर देखा वो लकड़ी कुत्ता जैसे जीव पूरी तरह गायब था। बेबस होकर जैक ने स्टोर रूम को ताला लगा दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह सबसे बड़ा डर हकीकत बन गया। लॉरा के शरीर पर छोटे छोटे मांस के दाने उभर आए थे और उसकी त्वचा झुर्रीदार हो चुकी थी। ये संक्रमण की शुरुआत थी। जैक ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। सिर्फ देख सकता था कि उसकी गर्लफ्रेंड धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों से मिलती जा रही है। कुछ ही घंटों में लॉरा का शरीर बिस्तर की चादर में घुलने लगा। जैक ने चादर काटने की कोशिश की, लेकिन काटते ही खून बहने लगा, क्योंकि अब चादर ही लॉरा का शरीर बन चुकी थी। आखिर में चादर पूरी तरह लॉरा बन गई, सिर्फ उसका सिर बाहर दिखाई दे रहा था। लॉरा ने रोते हुए जैक से कहा, यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी इस इमारत का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन जैक कहां भाग सकता था? बाहर भी पूरा शहर वायरस से भरा था।
कुछ ही देर में लॉरा पूरी तरह एक चादर बन गई। अब जैक अकेला बचा था। उसने फैसला किया, अब ये घर छोड़ना ही होगा। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि कॉरिडोर अब कॉरिडोर नहीं है, वो किसी जीवित प्राणी की आंतों जैसा धड़कता हुआ रास्ता बन चुका था। जैक भागने लगा, पर रास्ता लगातार सिकुड़ रहा था। आखिरकार वो एक छोटा सा संकरा छेद देखकर अंदर घुस गया और नीचे एक अंधेरे कमरे में गिर पड़ा। गिरते हुए वो मरा नहीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है। वो घबराया, तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई। एक और महिला वहां मौजूद थी, वो भी इस बिल्डिंग की एक बची हुई इंसान थी। उस महिला ने बताया कि हम अभी इस बिल्डिंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में हैं। ये पूरी इमारत अब एक जिंदा जीव बन चुकी है। बचने का एक ही तरीका है, इसे उत्तेजित करो ताकि ये हमें बाहर उगल दे। जैक ने महिला की तरह दीवारों को दबाना शुरू किया। कुछ देर में नीचे एक रोशनी दिखाई दी और फिर अचानक पानी का तेज बहाव आया, जिसने दोनों को बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया। बाहर आकर उन्हें असली सच समझ आया। वायरस ने पूरी इमारत को एक विशाल मांसपिंड में बदल दिया था। वे सड़क पर पहुंचे तो आसमान से अजीब चीजें लगातार टपक रही थी। डर के मारे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कहां जाएं। तभी एक ड्रोन उनके पास आया और उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने के लिए बुलाने लगा, लेकिन जैक नहीं गया। वो चुपचाप वापस इमारत के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और धीरे धीरे उसी इमारत का हिस्सा बन गया। जब जैक आसपास की सारी चीजों से एक जैसी बनावट में घुलने लगा, तभी पूरी धरती का रूप बदल गया। वायरस ने पूरी पृथ्वी को एक नई विशाल जीवित इकाई में बदल दिया और यही फिल्म खत्म होती है। और बस यही खत्म होती है जैक और लॉरा की डरावनी दास्तान। एक ऐसा वायरस जिसने इंसानों को चीजों में बदल दिया और एक ऐसी इमारत जो खुद एक जिंदा दानव बन गई। आखिर में जैक भी उसी दुनिया का हिस्सा बन गया जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर ही मिट चुकी थी। अगर आपको यह कहानी डराने में कामयाब हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं अगर आप जैक की जगह होते तो क्या इस जिंदा इमारत से बचकर निकल पाते। और भी ऐसी हॉरर थ्रिलर कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।